तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी डिमांड पर हम बात करने वाले हैं ऐसे के ऊपर। यूपीएससी के अंदर आप सबको पता है कि ऐसे का स्कोर बहुत बड़ा है, 250 नंबर। और इसके अंदर जो स्कोर आप अर्जित करेंगे वो आपकी रैंक को और आपके सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो इसलिए हम इसको पूरी इंपॉर्टेंस देंगे। हम ये सोचेंगे ऐसे की तैयारी तो सब्जेक्ट में ही हो जाती है, या जब जीएस के पेपर अन्य पेपर तैयार करेंगे तो उसमें हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कारण क्या है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले कुछ सालों से ऐसे बड़े स्पेसिफिक आ रहे हैं और वो जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है फिलॉसफी, थॉट्स, कोटेशंस, इन पे बेस्ड आ रहे हैं। और एक कोटेशन को एलोबरेट करना इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। आपको कहा जाए जनसंख्या विस्फोट पे लिखो, लिख देंगे आप। आपको कहा जाए एनवायरनमेंट के ऊपर लिखो, आप लिख देंगे, क्योंकि उस चीज के बारे में जानकारी आपको है, आपने पढ़ा है। लेकिन किसी की कोटेशन को एलोबरेट करना, क्योंकि कोटेशन बहुत मंथन के बाद, बहुत चिंतन के बाद कंसाइज करके उसने एक शब्द दिया है, और ऐसा काम एक बहुत बड़ा विद्वान ही कर सकता है। बहुत बड़े मैटर को कंसाइज करके केवल एक छोटी सी कोट में रखना या सूत्र में रखना, इट इज अ जॉब ऑफ ए इंटेलेक्चुअल पर्सन। और हमें क्या करना है, हमें उल्टा करना है। हमें भी उस इंटेलेक्चुअल तक पहुंचना है, तो हम उस कोटेशन को वापस एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसी खूबसूरती ये है कि जिस तरह से उस व्यक्ति ने इतने बड़े टेक्स्ट को छोटा कर कर एक कोट के अंदर समाहित कर दिया, अब हम उस कोट को एलोबरेट करके उसको 1000-1200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में। अब उसने किस भाव से लिखा था, किस रूप में लिखा था, किस चीज को ध्यान में रखते हुए लिखा था, वो तो पर्सपेक्टिव अलग है। लेकिन वो कोट आज के तारीख में मल्टी डायमेंशनल क्षेत्र के अंदर अपने रास्ते बनाती है, वो पाथ बनाती है। अब एक उस ऐसे को हम किस तरह से ले सकते हैं, वो हमारी खूबसूरती है लिखने की। तो ऐसे की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो ये है टॉपिक सिलेक्शन की बात आती है। हमें पता है कि ऐसे के अंदर दो पार्ट आते हैं पेपर के अंदर, ए और बी। इसके अंदर 4 ऐसे होंगे और इसके अंदर 4 होंगे। इन चारों में से आपको एक 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 चॉइस आपको करनी है। अब यहां से ए सेक्शन से एक और बी सेक्शन से एक। और जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि यहां पर आपको दो ऐसे साइमल्टेनियसली लिखने की आदत होनी चाहिए, लगातार एक के बाद एक। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक ऐसे लिख के छोड़ते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी तरह से ट्रेंड हो जाता है। हमें वही एनर्जी बनाए रखनी है जो हमने पहले ऐसे में बनाए रखी है, वही दूसरे में बनाए रखेंगे तो हम अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो यहां पर भी ये होता है। तो यहाँ जब हम इस चीज की प्लान कर रहे हैं, ऐसे की प्लान कर रहे हैं, तो उसके अंदर टॉपिक सिलेक्शन हमारे लिए बहुत एक बड़ा एक चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि जब टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो हमें लगता है ये तो बड़ा आसान है, इस पे तो हम लिख देंगे। लेकिन जब लिखने बैठते हैं उस पे, तो उस पे रेलिवेंट एग्जांपल्स हमें नहीं मिलते, फिर हमें एग्जांपल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जब एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं, अपने मन से बनाते हैं, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। हमें जितने एग्जाम्पल यूज करने हैं वो रियल यूज करने हैं। यहां पर हमें ऐसी चालाकी नहीं दिखानी कि मैं वहां गया था, ए और बी ऐसे करके एग्जाम्पल हमें सेट नहीं करने यहाँ पर। तो यहाँ पर जब भी आप उस टॉपिक को चुनोगे, तो इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक होते हैं, या जिसके अंदर सीधे सीधे दो पार्ट बन जाते हैं, प्रो एंड कॉन्स, या इसके अंदर पक्ष और विपक्ष जिसके अंदर बन जाते हैं, वो तो हमारे लिए लेना बहुत आसान होता है कि एक पक्ष को लेकर एलोबरेट कर दिया ऐसे को, और दूसरे पक्ष को रख के उसको वो करके न्यूट्रलाइज, और हमने कंक्लूड कर दिया ऐसे को। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसपे कोई डिस्प्यूट ही नहीं होता। जैसे अभी इस साल आया था, ट्रुथ को लेकर आया था कि सत्य का कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं होता। अब इसके अंदर इस बात को ही आपने आखिरी तक लेके जाना है, क्योंकि होता है वो एक बहुत छोटा डायमेंशन, अलग डायमेंशन है। तो यहां पर एक तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जब भी इसको करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बहुत पावरफुल होनी चाहिए, और इंट्रोडक्शन आपके पूरे सब्जेक्ट को एस्टेब्लिश करे, इस तरह से होनी चाहिए। वहां आपने ये नहीं है कि 100 शब्दों में लिखनी है, 50 शब्दों में लिखनी है, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से लें उसको, अच्छे से कम 1-1.5 पेज के अंदर उसकी पूरी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपके ऐसे के सब्जेक्ट को, उस विषय को पूरी तरह से प्रतिपादित करता है, उसको पूरी तरह से उसको एस्टेब्लिश करता है, उसको
उसके बाद फिर आप पॉइंट्स के अंदर एलोबरेट करेंगे। तो पहले जब आप ये इंट्रोडक्शन आपकी पूरी हो गई, उसके बाद जब आप मेन बॉडी पे आ रहे हैं तो वहां भी आपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स, यहां आपने बहुत हाई फाई लैंग्वेज का यूज करना, कठिन शब्दों का यूज करना ऐसा नहीं है। आपने बहुत सिंपल, क्योंकि जो टॉपिक मिला है आप उसको एलोबरेट कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जितना सिंपल वर्ड्स में, जितने छोटे छोटे सेंटेंसेस में जितना कंसाइज होगा उतना ही अच्छा होगा। कॉमा यूज कीजिए। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे आपने कोई फिगर नहीं बनानी, यहां पर आपने कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाने, 1 2 3 करके ऐसे नहीं लिखना। आपने पैराग्राफ में लिखना है, जहां बड़ा सेंटेंस हो रहा है कॉमा डालकर उसको आगे कंक्लूड करें। इस तरह से इस चीज को आपने ध्यान रखना है। पैराग्राफ एक एग्जांपल लिया उसको, और फिर दूसरी बात यह है, कई बार हमारे दिमाग में आता है एक पर्सपेक्टिव, हमने उस एक पर्सपेक्टिव को समझकर पूरा ऐसे लिख डाला तो भी हमारे लिए गलत हो सकता है, क्योंकि एक ही चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव में जितने में हम एक्सप्लोर करेंगे वो हमारी स्ट्रेंथ होगी कि इस चीज को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है, इस नजरिए से भी देखा जा सकता है, इस नजरिए से भी देखा जा सकता है, मिला जुला भी देखा जा सकता है। ये सारी चीजें हमें एक्सप्लोर करनी है और विद एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल्स हमारे रियल होंगे, ये हमें सारी चीजें ध्यान में रखना है। और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच तो हमने रखनी है उन जो भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम अलग अलग डायमेंशन, उन डायमेंशन को भी हमने सपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से, डेटा के साथ, कोटेशंस के साथ, और जिनने इस पे काम किया है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई सोशल रिफॉर्मर है, कोई और महापुरुष है, तो आपने उन सब की हेल्प से इसको बारी बारी एक्सप्लोर करना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, हम क्या करते हैं, हम जब ऐसे लिखते हैं तो हमारा फ्लो टूट जाता है और हम उन चीजों को भी एक्सप्लोर कर डालते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। तो हमने कंसिस्टेंसी को बराबर बनाए रखना है। हमारी जो चीज है, जो टॉपिक है, वो बार बार एस्टेब्लिश होता रहे। हमने उस फ्लो को रखना है और उसी मोमेंटम को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है उस फ्लो को तोड़ देंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जब भी हम इसको करेंगे तो किसी भी चीज को हम बात करते हैं तो उसका एक तरीका होता है लिखने का। पहले आप उस टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज के अंदर एलोबरेट करेंगे, ये क्या जानना चाहता है, क्या कहना चाहता है। फिर उसको स्टेप वाइज जिस तरीके से वो आ रहा है उसके एक एक पैराग्राफ के अंदर आप करेंगे। उसका हिस्टोरिकल कोई एस्पेक्ट है तो वो करेंगे, कमर्शियल एस्पेक्ट है वो करेंगे, सोशल एस्पेक्ट है वो करेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो करेंगे। उन सब पे आप बात करेंगे जितने पे बात हो सकती है। और उसके बाद जब आप कंक्लूड करेंगे तो उसके अंदर जब आप किसी भी चीज को कंक्लूड करते हैं तो सबसे मोटी और अहम बात यह होती है कि उस कंक्लूजन के अंदर एक मैसेज जाना चाहिए कि यदि चीज समस्या है तो इसका समाधान क्या हो सकते हैं, यदि कोई और बर्निंग टॉपिक है तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, यदि कोई कोटेशन है, कोट है जैसे ये है, तो उसके लिए हम इसको किस तरह समझें। उन चीजों को एक पॉजिटिव नोड के ऊपर हमने इन सारी चीजों को बंद करना है। ये हमें ध्यान रखना है कि उसके में सजेशन भी आएंगे, उसके अंदर हमारा ओपिनियन भी आएगा, उसके अंदर हमारा कंक्लूजन भी आएगा, और वो इस तरह से हो, इतने वाइड स्कोप में हो कि उसके अंदर कोई नेगेटिविटी दिखाई ना दे। फिर इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है, जब हम कोई ऐसे लिख रहे हैं तो हमारी बायसनेस वो ना दिखे। ये तो स्वाभाविक है, हम और आप इंसान हैं। जब हम बड़े होते हैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी विशेष धर्म का, किसी विशेष उसको लेकर हम पैदा होते हैं तो हमारी एक मनोदशा बनी होती है, हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। तो हमें ऐसे लिखते वक्त इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि न्यूट्रलिटी उसके अंदर वो मेंटेन हो। ऐसा नहीं है कि हम अपना पक्ष रखते हैं, यहां हम उस चीज को एलोबरेट कर रहे हैं उनकी दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से। यहां हम क्या समझते हैं उस चीज को रखने की बजाय आप उस तरह से रखें जैसी उसकी सार्थकता है। सार्थकता यानी कि उसको यथार्थ रूप में, बिल्कुल प्रैक्टिकल और बिल्कुल जैसा वो है उस रूप के अंदर हमने रखना है इसको।
और इसके अंदर जब आखिरी में करेंगे तो ये तो आपकी हैंडराइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए, और फिर जब आप कंक्लूड कर रहे हैं तो कंक्लूजन के अंदर भी वो सारे चीजें आपने ड्रॉ करके, और इतना होना चाहिए कि वो कंक्लूजन ही आपके सारे उसको नरेट कर दे। दो पार्ट आपके ऐसे के इतने सॉलिड होने चाहिए कि इंट्रोडक्शन से आपके आगे का अनुमान लगा ले रीडर, और कंक्लूजन से पहले क्या लगा है लिखा है इसका अनुमान लगा ले, इस तरह से। और जो बॉडी है वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का कंटेंट समाहित होना चाहिए। कंक्लूड तो आप तभी करोगे ना, उसी में से निकाल के कंक्लूड करोगे, और इंट्रोडक्शन जो आपने दी है उसी को आपने एलोबरेट करना है। तो इसके लिए कई बार ये होता है प्रैक्टिस करें, ये करें, वो करें, तो कई बार हमारे पास क्या होता है, रेसिपी तो होती है लेकिन मटेरियल नहीं होता, इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, तो हम बनाएंगे क्या। अब ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, बॉडी कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, ये सब तो है, लेकिन उससे रिलेटेड मटेरियल नहीं है। तो जब भी आप ऐसे करें तो बहुत आसान है ये समझ के उत्साहित ना हो, क्योंकि बहुत आसान भी बहुत भारी पड़ जाते हैं, और बहुत कठिन है ये समझकर निरुत्साहित ना हो। तो दोनों चीजों का एक बैलेंस बना के चले। 1 मिनट सारे उन पे दे दें आप, आपकी शुरुआत की 5-4 मिनट जो आपको लग रहा है वेस्ट ना हो जाए, वो आपको बहुत सहयोग करने वाली है। आप 2-2 मिनट, 1-1 मिनट उन पे सोचें कि इस पे क्या मटेरियल मेरे पास है, इसको मैं किस तरह से एलोबरेट कर सकता हूं, उस चीज को देखते हुए चारों टॉपिक्स पे, और उसके बाद उस टॉपिक को चुनें, और फिर आप उसको कैसे करेंगे ये। अब इस चीज के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सा कोटेशन बैंक होना चाहिए, बहुत सारी कोटेशंस आपको आनी चाहिए, वो आपको याद होनी चाहिए। वो केवल उसको नहीं, वो हेल्प भी करेंगी। बहुत सारी बार हमें पता लगता है कि ऐसे इस टॉपिक पे है और वो किसी कोटेशन होती है, और यदि आपको पता है ये किसकी कोटेशन है तो आपके लिखना बहुत आसान हो जाता है। कारण क्या है कि आपको उस व्यक्ति का माइंडसेट पता है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हम्म, स्वामी विवेकानंद की कोई कोटेशन ले लेते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मानवता का निर्माण करना है। अब शिक्षा का असली उद्देश्य मानवता का निर्माण करना है यदि ये है, तो द मोटिव ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग आउट द डिविनिटी विद इन यू, इस तरह के मान लो कोई सेंटेंस आ जाता है। अब आपको पता है ये सेंटेंस स्वामी विवेकानंद ने बोला है, तो अब स्वामी विवेकानंद को आपने पढ़ा है, उनकी सोच आपको बहुत सपोर्ट करेगी इस ऐसे को लिखने में। क्योंकि केवल ये क्यों लिखी, कैसे परिदृश्य में रहे, किस तरह की उनकी एजुकेशन रही, क्या वो सोचते थे, वो सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली है इसके अंदर। तो यदि हमारे पास कोटेशन का अच्छा खासा बैंक है और हमें पता है ये कोटेशन उसकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस वक्ता को जिसकी कोटेशन है, कोट है, हमें लिखने में बहुत मदद मिलती है, हम उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो यदि हमें पता लग गया तो हम उसको मेंशन करते हुए चले। या कई बार ये होता है कि वो तो हमें नहीं लगा पा रहे, हम गैस नहीं लगा पा रहे किसने लिखा है, लेकिन उसके समकक्ष बहुत सारी कोटेशंस आती है, उसके तरह की आती है, उनका हमें पता है, तो वो भी हमारे ऐसे पार्ट को यहाँ स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज, ये हमारे जहन में होनी चाहिए। कम से कम 20-30-50 स्टोरी तो हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो कहीं भी हम उनको डाल सकें। वो मोटिवेशनल हो सकती हैं, वो पंचतंत्र से हो सकती हैं, वो बहुत फैमिलियर हो सकती है। यदि आपको लग रहा है कि कौवे की और प्यासे कौवे की कहानी यहाँ फिट बैठती है, तो आपको लेके आनी चाहिए वो, क्योंकि ये एग्जाम्पल ऐसे हैं इंडिया के अंदर हर जगह सुनने को मिलता है, हर बच्चा इनके बारे में जानता है। तो ऐसे यूनिवर्सल एग्जाम्पल वो आप इसके अंदर लेके आए, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ उसको डिटेल के अंदर जाने का है। उसकी में हमें यहाँ तो ना इंटेलिजेंस दिखानी है ना और कुछ दिखाना है, हमें तो यहाँ ये दिखाना है कि हाउ वी कैन एक्सप्लोर अ टॉपिक। कोई भी जो टॉपिक हमें मिला है उसको हम कितने अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं, उसके सारे डायमेंशंस को हम किस तरह से छू पाते हैं। तो यही हमारी सबसे ज्यादा खूबसूरती होगी, और इसीलिए हमें मार्क्स मिलते हैं। अपने पर्सपेक्टिव को दरकिनार कर कर जो जितने भी संभावित उसके अंदर पर्सपेक्टिव बनते हैं उन सबको हम लेके आए। और कई बार ये लगता है हमें कि ये भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन इसको लेके आएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कोई धारणा मत रखिए, जो आपको लग रहा है जितने पॉसिबल डायमेंशन से उन सबको एक्सप्लोर करें, तभी आप ऐसे में अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। और 1200 वर्ड्स की लिमिट का आपने ध्यान रखना है। कई बार फ्लो मिल रहा है तो आप लिखे जा रहे हैं एक ही सेंटेंस को
अब मैं बताने जा रहा हूं, अभी आपने देखा, इस एग्जांपल से मैंने समझाया, ऐसी चीजें को यूज मत करिए, बिल्कुल कंसाइज रहिए, टू द पॉइंट रहिए। 1200 की जगह 1150 वर्ड हो जाएंगे तो भी कोई आफत आने वाली नहीं है, लेकिन यदि इससे ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी हमें। 1200 से ज्यादा एक्सीड कर जाएंगे तो भी हमारी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें उसी फ्रेम के अंदर रहना है अपने आप को सेट करते हुए। और आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग एक पेज के अंदर कितने वर्ड्स आपके होते हैं और कितने पेजेस आपने इसके लिए कंक्लूड करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको पॉइंट्स उस समय तो ध्यान आ रहे हैं, लेकिन बाद में टाइम है और कुछ है और आप हाथ पैर फूल गए, तो आप उसके अंदर लास्ट पेज को यूज कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को, उन सारी चीजों को कंक्लूजन में जो लिखने वाले हैं वहां आप लिख सकते हैं उसको, और फिर साथ में उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं उन सारी चीजों को, पॉइंट्स को करते हुए, इंट्रोडक्शन बनाते हुए। तो जब भी आप ऐसे को लिखेंगे तो बहुत सोच समझ के और सूझबूझ के साथ यदि आप इसको करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं, ये मेरा दावा है। अब इसके लिए बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई कोटेशन है उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके अंदर कीवर्ड्स कौन से हैं, किन वर्ड्स को कैसे पढ़ेंगे, उन वर्ड्स को कनेक्ट कैसे करेंगे, उनका मतलब क्या हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस है उसका मतलब अलग अलग डायमेंशन में निकलता है, कहीं वो पॉलिटिकल भी एडजस्ट हो रहा है, कहीं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर भी बिल्कुल फिट बैठ रहा है, कहीं आपके रिलेशंस में भी फिट बैठ रहा है, कहीं एथिक्स में भी फिट बैठ रहा है। तो आपको जहां जहां वो फिट है वहां वहां उसको लेके पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करना है, यही आपकी खूबसूरती हो गई। तो बाकी अभी हमारा रनिंग में चल रहा है कि ऐसे कैसे लिखेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। एक्चुअल में तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में नहीं होती, लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ऐसे जो है ये डिस्कशन का टॉपिक है, डिस्कशन से चीज़ें नई निकल के आती हैं, क्योंकि मैंने कितना भी अच्छा ऐसे आपको करा दिया उसके अंदर पूरे डायमेंशन कवर नहीं होंगे, और किसी और ने कराया तो वो अलग डायमेंशन से कराया, किसी और टीचर ने कराया वो अलग डायमेंशन से कराया। जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसके अंदर वो सारी चीज एलोबरेट होती है, सबके आइडियाज आते हैं, आपको भी पता लगता है कि आप कहाँ गलत हैं, आपको ये बोलना चाहिए था। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने ऐसे सही लिखा या नहीं लिखा ये आपको क्या पता, आपने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा लिख दिया, लेकिन आप ऑफ द ट्रैक हैं, ये कौन बताएगा, या आपने जो एग्जाम्पल कोट किए ये प्रॉपर नहीं, ये कौन बताएगा। तो इसलिए ऐसे की कॉपी का एनालिसिस बहुत जरूरी होना चाहिए, कम से कम 20 30 50 ऐसे आप एनालाइज कराएं, तो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस ये दोनों पता लगेगी कि किसी टॉपिक को आपने इतना एलोबरेट कर दिया, किसी पे आप कुछ कह ही नहीं पाए, जहां उन लाइनों की जरूरत नहीं थी तो आपने एक चीज के लिए 6 लाइनें लिख दी, जहां लिखनी चाहिए थी 2 3 लाइनें वहां आपने आधी लाइन लिख के छोड़ दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जब ये बातें आ रही हैं, एब्रीविएशन कहीं भी यूज ना करें, जैसे एसएलसी या ये एंड इस तरह का यूज ना करें। तो उसके अंदर प्रॉपर जब आपको मिल रहे हैं 1200 वर्ड्स तो प्रॉपर लिखें, उसको पूरा पूरा लिखें। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। और अब हमारा पिछले कुछ दिनों से ऐसे के ऊपर हमारा चल रहा है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हैं। सवेरे 10:30 बजे से जो भी एनरोल करना चाहें इस पे एनरोल कर सकते हैं, और ऑनलाइन के अंदर यदि आप इन नंबरों पर रिक्वेस्ट करेंगे तो यू कैन गेट द एसेस कि फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा, आप उस पर भी देख सकते हैं। तो आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ ऐसे के लिए। एलोबरेटिव क्लास के अंदर पूरा हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या है और क्या है। बेसिकली तो ये आपके ही विचारों का मंथन है, लेकिन उस मंथन से निकालना क्या है और कैसे निकालना है ये हम सीखेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब हमारे साथ कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे और अपनी इस यात्रा को सुगम बनाएंगे। विवेचना आईएएस एंड जुडिशियल एकेडमी आप सभी को आमंत्रित करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू।